वेलकम बैक नाजरीन। आज होने वाला वाकया जो रिपोर्ट हुआ शाह लतीफ़ टाउन थाने के अंदर जो उसकी हदूद है उसमें दो ग्रुप्स के अंदर तसादुम होता दिखाई दिया और ये तसादुम जानलेवा साबित होता दिखाई दिया। एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, छुरियों के वार से कत्ल किया गया। अब जो पुलिस स्टेशन है उसकी हदूद में जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँची और अभी इब्तिदाई तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इस मामले को। और यहाँ पर जो बाजार लगता है उसको भी आग लगा दी गई। ये ज़ाती तौर पर दुश्मनी थी या क्या मामला था, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है बिलाल शाह। बिलाल, जानना चाहूँगा ये जो आज वाकया हुआ है कैदाबाद में के अतराफ में, मंगल बाजार को आग लगा दी गई, एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, दो ग्रुप्स थे उनमें तसादुम हुआ, ये मामला है क्या बेसिकली? देखें बिलाल, मलीर का इलाका है कायदाबाद उमर मारवी गोट, जहां पे मंगल बाजार में मुबैना तौर पर भत्ते के तनाजे पर बताया जा रहा है कि झगड़ा हुआ जिसमें एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने के बाद जो है मुश्तल अफराद ने मंगल बाजार को नजर आतिश कर दिया, जबकि जराये का कहना है कि शाह लतीफ टाउन थाने की हुदूद उमर मारवी गोट के फुटबॉल ग्राउंड में माफिया ने कब्जा कर रखा है, जहां हर मंगल को बाजार लगाया जाता है। इन माफिया को इलाका पुलिस की मुबैना तौर पर जो है सरपरस्ती भी हासिल है। गैर कानूनी मंगल बाजार से होने वाली आमदनी की पुलिस और इंतजामिया और माफिया में जो है बंदरबाट की जाती है। मगर आज शाम बाजार के खात्मे के दौरान जो है झगड़े के दौरान तेजधार आले के वार से इब्राहिम उर्फ मुल्ला नामी शख्स को जो है कत्ल किया गया, जिसके बाद मुश्तल अफराद ने मंगल बाजार को आग लगा दी। जबकि इलाका पुलिस का कहना है कि मंगल बाजार इंतजामिया और इलाका मकीनों में झगड़ा हुआ था। इस दौरान नौजवान को छुरी लग गई, अहले इलाका मुश्तइल हो गए और कुछ पथारों को आग लगा दी। पुलिस ने जो है बताया कि इस दौरान जो है 4 अफराद को भी जो है हिरासत में लिया गया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जो जराये का कहना है वो ये कहना है कि पुलिस की मुबैना तौर पर सरपरस्ती में ये बाजार कायम किया जाता था और इस बाजार से आने वाली जो आमदन थी वो माफिया और पुलिस में जो है बंदरबाट की जाती बिलाल, थी। बेसिकली ये झगड़ा हुआ क्यों था? क्या ये बाजार लगने पर हुआ था या ये कोई जाती दुश्मनी का शाखसाना था दोनों ग्रुप्स के दरमियान? देखें बिलाल, जो जराये की जानिब से अभी बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये बाजार के खात्मे के लिए जो है कुछ टीमें आई थी, क्योंकि इलाका मकीनों की जानिब से जो है मुसलसल शिकायत की जा रही थी, दरपेश मसाइल से आगाह किया जा रहा था, जिसके बाद जो है ये फैसला किया गया था कि इस बाजार को जो है ख़त्म किया जाएगा। और इस बाजार के खात्मे के लिए जब आज वहाँ पे पहुंचे हैं तो मुश्तइल अफराद ने जो है इस बाजार को के खात्मे से जो है रोकने की कोशिश की, जिस दौरान जो है ये झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान जो है तेजधार आले लगने से जो है एक शख्स हलाक हुआ, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने जो है बाजार में कायम पथारों को आग लगा दी। ताहम पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर जो है वहां पर सूरत हाल पर काबू पाया है और बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि 4 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है, ये जो इब्राहिम नामी शख्स है जिसको कत्ल किया गया है तेजधार आले से, ये दोनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप्स का हिस्सा था क्या? देखें, जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि ये माफिया का हिस्सा है जो कत्ल होने वाला शख्स है, लेकिन पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि ये जो बाजार में आने वाला शख्स था, झगड़े के दौरान जो है इसको तेजधार आला लगा है, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ हुई। पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि मरने वाला जो शख्स है वो किसी माफिया का हिस्सा था। ताहम जो जराया है उस पर यही कहना है कि जो हलाक होने वाला शख्स है वो जो बाजार में माफिया थी उसका हिस्सा था और हर हफ्ते जो है लगने वाले बाजार से पैसे वसूल करता था। ताहम पुलिस की जानिब से जो है इस बात की कोई तस्दीक नहीं की गई है। ठीक है, 4 लोगों को आपके मुताबिक हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि पूरे मामले के बाद जब पुलिस वहां पे पहुंची है तो पुलिस ने मुश्तइल अफराद में से 4 अफराद को हिरासत में लिया है, जिन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जिनसे जो है इस वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात भी की जा रही है। अभी तक फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से कोई इब्तदाई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस तो जो हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि जो ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान है उनसे तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के बाद ही जो है कोई बयान सामने आ सकेगा। जी ठीक है, इन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इब्तिदाई तौर पर उनका बयान भी कलमबंद कराया गया होगा। इब्तिदाई तौर पर जो इन्वेस्टिगेट किया गया मामला, इन ग्रुप्स के और लोगों का पता लगाया जा सका है या अभी तक कोई छापे मारे गए इनको पकड़ने के लिए? देखें बिलाल, अभी तक तो कोई छापे नहीं मारे गए और ना ही कोई पता लगाया गया है और जो हिरासत में 4 मुल्जिमान हैं उनके बयान भी कलमबंद कर लिए गए हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीकी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस से जो हमारी बात हुई थी, पुलिस का यही कहना था कि जो ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान हैं जिन्हें मुश्तइल अफराद को 4 मुश्तइल अफराद को हिरासत में लिया गया है, इनकी तहकीकात की जा रही है और तहकीकात के बाद ही जो इनके बयान होंगे उनको जो है मंजर आम पर लाया जाएगा और असल हक़ाइक़ का पता चल सकेगा कि किस वजह से फड्डा हुआ था और क्या मरने वाला कौन था और ये बाजार जो है किसकी सरपरस्ती में जो है हर हफ्ते लगाया जाता था। जी
ये कैसे मुमकिन है बिलाल कि एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि पुलिस की सरपरस्ती में ये बाजार लगता दिखाई देता था और दूसरी तरफ अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि कौन शख्स इसके अक़ब में बैठा था, क्योंकि अगर मैं इस शाह लतीफ़ टाउन थाने की हुदूद की बात कर लूँ तो यहाँ पर ईरानी डीजल सबसे ज़्यादा स्मगल किया जाता है, ज़मीनों पर कब्जे यहाँ पर होते हैं, मंशियात की खरीदो फरोख्त यहाँ पर होती है। तो पुलिस इन तमाम चीज़ों से क्यों गाफिल नज़र आती है? देखें बिलाल, अगर जराइम की बात की जाए शाह लतीफ़ टाउन के इलाके में, तो आपने जो बताया है कि यहाँ पे ज़मीनों पर कब्जा किया जाता है, ईरानी डीजल फरोख्त किया जाता है, मंशियात की सबसे बड़ी सप्लाई इस इलाके से होती है, तो जिसमें मुबैना तौर पर जो है पुलिस का भी हिस्सा होता है। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस की जानिब से जो बयान सामने आ रहा है वो यही सामने आ रहा है कि दो ग्रुपों में तसादुम हुआ था। ये बाजार को ख़त्म करने के लिए जो है टीमें वहाँ पहुंची थी, जो बाजार में माफिया मौजूद थी उन्होंने उनकी जानिब से जो है उसे रोकने की कोशिश की गई, जिसके दौरान तसादुम हुआ और तसादुम में झगड़े के दौरान तेज धार आला लगने से जो है एक शख्स मौके पर हलाक हुआ। एक शख्स की हलाकत के बाद जो वहाँ पे मौजूद अफराद थे, माफिया के कारिंदे थे, वो मुश्तइल हो गए और उन्होंने जो है बाजार में कायम पथारों को आग लगाना शुरू कर दी, जिस पर जो है पुलिस ने मजीद नफरी को जो है मौके पर तलब किया और तलब करने के बाद वहाँ से मुश्तइल अफराद को जो है मुंतशिर किया। उसके बाद 4 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया, जिनसे तहकीकात की जा रही है। अभी तक पुलिस की जानिब से कोई जो है ऑफिशियल बयान है वो सामने नहीं आ सका है। पुलिस की जानिब से यही बताया जा रहा है कि जेर हिरासत जो मुल्जिमान हैं उनसे तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है बिलाल, माजी करीब में भी SSP मलीर इरफान बहादुर की जानिब से कुछ इक़दामात किए गए थे और घर घर छापे मारे गए थे। जो मंशियात फरोश थे या फिर शरपसंद अनासिर थे उनको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद ये भी स्टेटमेंट सामने आया था कि ऐसी मजीद कार्रवाइयाँ एक्सपेक्टेड हैं, तो उन कार्रवाइयों का क्या हुआ? ऐसा लगता है कि वो बेसुध साबित हो गई हैं। देखें, पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन अभी जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, कोई बड़ा वाकया होता है, जैसे आज ये बाजार में वाकया पेश आया, तो इसके बाद अब पुलिस की कार्रवाइयाँ भी तेज हो जाएंगी, छापे भी मारे जाएंगे, घर घर जो है सर्चिंग भी की जाएगी और वहाँ से मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मामला जो है ठंडा पड़ जाएगा, उसी तरह पुलिस की कार्रवाइयाँ भी जो है सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगी। लेकिन अभी जो इस वाकये की बात की जाए तो इसमें टोटल 4 मुल्जिमान को पुलिस की जानिब से, जो पुलिस का बयान सामने आया उसमें बताया गया है कि 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है जो इस हंगामा आराई में मुलव्विस थे और उनके जो है बयानात लिए जा रहे हैं, कलमबंद किए जा रहे हैं और उनके बयानात की रोशनी में जो है मजीद तहकीकात भी की जाएगी, मजीद छापे भी। ठीक है बिलाल, ये तो हो गया पुलिस की जानिब से मौकफ। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बात कर लूँ, इस टाउन के असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी इजाजत के बगैर कैसे ये बाजार लग सकता है? वो भी इन तमाम चीजों को नहीं इल्म में रखते थे? देखें फिलहाल अगर बाजार के हवाले से बात की जाए तो इलाका मकीनों की जानिब से बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इदारों को जो है इसकी कंप्लेन की गई थी, क्योंकि बाजार लगने की वजह से जो इलाका मकीन थे उनमें शदीद परेशानी का सामना था, जिसके बाद जो है आज ये कार्रवाई अमल में लाई गई थी और जो वहाँ पे टीमें हैं पहुंची थी बाजार को खत्म कराने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो माफिया थी जिनकी सरपरस्ती में ये बाजार लगता था, उन्होंने जो है इसे बाजार के खात्मे से रोकने के लिए जो है कोशिशें की, जिस दौरान जो है दोनों ग्रुपों में तसादुम हो गया और तसादुम के नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ई हुई। जिसके बाद वहाँ पे जो माफिया के लोग थे वो मुश्तइल हो गए, उन्होंने जो गरीब पथारीदार थे उनके पथारों को आग लगाना शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भारी नफरी को जो है अपनी तलब किया और वहाँ से 4 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। अभी पुलिस की जानिब से यही बताया जा रहा है कि तहकीकात चल रही है, जैसे ही तहकीकात खत्म होगी तो उनके बयानात की रोशनी में जो है कार्रवाइयाँ की जाएंगी और मजीद वहाँ पे जो इस तसादुम में मुलव्विस अनासिर हैं, जराइम पेशा अफराद हैं या माफिया के कारिंदे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए। नाज़रीन, अब मारवी गोट, उमर मारवी गोट में लगने वाले मंगल बाजार को जो आग लगाई गई, एक शख्स को मौत की नींद सुला दिया गया, चाकू से वार किया गया, 2 ग्रुप्स में तसादुम, ये तमाम चीज़ें एक तरफ, और अगर पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान उठते दिखाई देते उस पर बात कर ली जाए तो हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि अप्रिशिएट करूँ इनकी चीज़ों को, लेकिन जो काम करते हैं, जो कार्रवाइयाँ करते हैं वो बेसूद साबित होती है और जो इनका बिहेवियर है वो इंतहाई, मैं समझता हूँ कि नारवा सलूक किया जाता है शहरियों के साथ। तो इस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए पुलिस की हायर मैनेजमेंट की जानिब से तो शायद अफाका हो सकता है और पुलिस एहलकार और अफसरान खुद भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, इज्जत भी उनकी बढ़ सकती है। जो मोराल डाउन होता नजर आ रहा है वो ये तमाम लीकेजेस है जिसके ऊपर नजर नहीं डाली जाती है। बहरहाल वक्फा लेंगे, यहाँ पर एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुँचाएंगे।